पॉइंट समझ गया और मैं इसमें इन कराना चाहता हूं। मेरे साथ इस वक्त अवधेश जी हैं। मलूक नागर कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? नहीं, अभी तो मुझे आपने बोलने नहीं दिया। अरे आपको बोलने नहीं दिया, आपको बोलने नहीं दिया। कैसा बोलना चाहते हैं आप? पिछले 5 मिनट से आप ही बोल रहे हैं। मलूक नागर, अवधेश जी दोनों लोग रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं इस विषय पर। नहीं, विषय बहुत सीधा है। विषय बहुत सीधा है कि संसद को आपको सड़क बना लेना है कि संसद में नियमों के हिसाब से चलेगा। एकदम क्लियर विषय है। शर्मा जी, या तो नियम के हिसाब से चला लीजिए या सड़क की तरह बहस कर लीजिए। 1 मिनट और दीजिए शर्मा जी, केवल 1 मिनट और दें मुझे आप। जी बोलिए। राममान जी बोलूं? आपसे अनुरोध है। मैं 1 मिनट मलूक जी आ रहा हूं। राममान जी बोलूं? अरे एक सेकंड मलूक जी आ रहा हूं। नायद को बोलने दीजिए। एक मिनट शर्मा जी। हाँ। शर्मा जी देखिए, अनइंटरप्टेड मुझे बोलने का मौका दे। अभी आपने शुरुआती दौर पे दिखाया कि एक मंत्री है बीजेपी के, वो बता रहे कि गरीब की बात करें कि मोदी जी गरीब और मोदी जी पिछड़े, क्या क्या बोल रहे। अरे भाई, 16,000 करोड़ के हवाई जहाज 8,000 करोड़ पे चलते हैं और 8,000 करोड़ का एक हवाई जहाज स्टैंड बाय पे चला है। ये गरीबों की बात करेगी बीजेपी? गरीबों का और गरीबी के मजाक उड़ा रहे हैं। और पिछड़े जो है स्वयंभू पिछड़े नहीं होते कि सीएम रहते जो है अपनी जाति को पिछड़े में घोषित कर लिया। पिछड़े जो है माँ के पेट से, माँ की कोख से पिछड़े पैदा जो होते हैं ना, वो पिछड़ा होता है। और ये आपने किस तरह की बात लिखी है, गुंडागर्दी। मतलब आप 92% पीडीए को, पिछड़े दलित आदिवासियों को आप गुंडा बुला रहे हैं। आपका चैनल गुंडा बता रहा है। और ये जो बीजेपी ने किया है कि अमेरिका के लिए दरवाजा खोल दिया और भारत के किसानों के साथ धोखा किया है, तो ये पीडीए समाज से है। अधिकतर किसान 92% पीडीए समाज से। देखिए ऐसा है नाहिद लारी खान, नुकसान कराया। हर चीज को जाति के पैमाने पर तोलिए मत, है ना। हर चीज को जाति के पैमाने पर तोलिए मत। हर चीज को जाति से जोड़ देंगे, हर चीज को जाति से जोड़ देंगे। संविधान को मानते हैं लेकिन प्रधानमंत्री पिछड़े हैं तो नहीं मानेंगे। संविधान से फिर संविधान से नहीं मानेंगे। वो संविधान से नहीं गया क्या? फिर संविधान से नहीं गया क्या? कोई चीज संविधान से नहीं गई। अरे चार्टर प्लेन से अखिलेश यादव नहीं चलते क्या? पिछड़े का सर्टिफिकेट कैंसिल कर देंगे उनका आप? 8,000 चार्टर प्लेन से नहीं गए क्या? अरे चार्टर प्लेन से नहीं गए। अरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए चार्टर प्लेन से गए, विपक्ष के नेता होते हुए भी चार्टर प्लेन से चलते हैं। कल से उनका पिछड़े का सर्टिफिकेट कैंसिल कर दीजिए। करिए कैंसिल। नहीं कर पाएंगे ना भाई? किसका? अरे नहीं कर पाएंगे भाई। अरे सुविधाओं के हिसाब से व्यक्ति के पिछड़े का अगर सर्टिफिकेट कैंसिल होता तो मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं अखिलेश यादव, चीफ मिनिस्टर के बेटे, चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं भाई। नहीं समझ में आएगा। लेकिन मैं विषय पे आना चाहता हूं। अवधेश जी, बहुत सीधी बात है। इस बात को समझना पड़ेगा। क्या संसदीय परंपरा? एक सेकंड मलूक जी, मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास। अवधेश जी के बाद 1 मिनट। जी हाँ मलूक जी बोल लीजिए। रामन जी 1 मिनट दे दो बस बीच में। 1 मिनट देखिए राममोहन जी, मैं कह रहा हूं संसद में संसदीय परंपराओं और संसद के द्वारा नियम और कानून जो आप बोलने के लिए तय करे गए हैं, ये जो संविधान के अनुसार संसद के अध्यक्ष जी को जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों के आधार पे जब संसद में बनेंगे नियम और कानून को तोड़ेंगे सांसद और एक अलग जाके बात करेंगे। और यहाँ जो हमारी बहन बैठी हैं वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगी जो अभी कर रही हैं, तो वहाँ भी रुकावट है और यहाँ भी रुकावट है। माना ये हार गए और हारते हारते सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन टूट गया, पर ये तो नहीं कि संसद को कुछ ना समझे, ये तो नहीं कि देश के नेशनल टेलीविजन को कुछ ना समझे, ये तो नहीं कि ये कुछ भी आगे करें। ये पीडीए की बात कर रहे हो। संध्या दलित समाज की है, उसके मुंह पे कागज फेंक के मारे। दलित समाज की बेइज्जती कर रहे हैं ये लोग, दलित समाज की बेइज्जती कर रहे हैं। और जहां तक बात राममान जी, पिछड़ों में हम भी आते हैं, पीडीए में हम भी हैं। कांग्रेस से पूछो शोषण करा, कांग्रेस से पूछो मुलायम सिंह को जेल में डाल रहे थे ऐसे अधिक संपत्ति के केस में। आज कांग्रेस के साथ ये चुपके पड़े हैं। ये कांग्रेसियों से पूछो, पिछड़ों की और दलितों की खिलाफत करते, पिछड़ों की दलितों का कांग्रेस ने शोषण करा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे मुसलमानों का, दलित मुसलमानों का एसटी में आते हैं, शोषण करते रहे, कुछ नहीं दिया। 370 हटने के बाद उन्हें आजादी मिली है, वो आजाद है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री के मुसलमान पीडीए की बात करते हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा भाई। जो उनकी पार्टी इसके बाहर का पिछड़ा है वो पिछड़ा थोड़े होगा। मलूक नागर उनके लिए पिछड़े थोड़े होंगे। आप तो अगड़ों के भी अगड़े हो जाएंगे।
सारे पिछड़े जो पार्टी में आ गए वो सारे पिछड़े हैं, और संध्या राय जो चेयर पे बैठी हुई हैं वो भी अगली हैं, क्योंकि वो चेयर पे बैठी हैं, और बाकी लोग जो चेयर पे नहीं बैठे वो अगले नहीं है। दैट्स इट। दलित है वो। ये इनका जो हमारी पार्टी में भर्ती हो जाए वो सारा पिछड़ा है, और जो चेयर पे बैठ गया उसकी जाति अगली हो गई। दैट्स इट। इनकी परिभाषा ये है। विजय शर्मा, कोई चिंता नहीं है इन्हें। विजय शर्मा, क्यों ये गतिरोध करवाते हैं भाई? क्यों आप लोग फ्लोर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है आप सुबह से? देखिए राम मोहन जी, ये देखना पड़ेगा एक्ट एंड कंडक्ट। आप देखिए राहुल गांधी जी का, पूरे देश ने देखा संसद के अंदर आंख मारते हुए, पूरे देश ने देखा उपराष्ट्रपति की नकल निकालते हुए ये वीडियो बना रहे हैं राहुल गांधी जी। पूरे देश ने देखा रात को पायजामा और टी शर्ट में संसद में आ गए। अब मुझे बताइए, जो रात को सोते वक्त कपड़े पहनते वो पहन के ये संसद के अंदर आ गए। पूरे देश ने देखा एफआईआर हुई थी बीजेपी सांसदों को चोटिल करते हुए। पूरे ये आरोप है राहुल गांधी। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ बताना चाहता हूं, आज पूरे देश ने देखा है किस तरह से एक शहीद के पोते को, एक सिख समाज को कलंकित करने का काम राहुल गांधी जी करते हैं। उनको गद्दार बोलते हैं। किसने हक दिया गद्दार? फिर तो इनके शरद पवार जी भी गद्दार हैं, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी थी। ममता बनर्जी भी गद्दार है, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी थी। इतने सारे लोग कांग्रेस छोड़ के आए तो वो तो सारे गद्दार हैं। फिर अरे भाई, आप क्या परंपरा लाना चाहते हो? आप जेब में लेके चलते हो संविधान की कॉपी, और संविधान को तार-तार करने का आप कोई मौका नहीं छोड़ते हो। आप अपने प्रधानमंत्री की गरिमा को गिराने का काम करते हो, उनका बना हुआ अध्यादेश फाड़ देते हो। ये राहुल गांधी जी का एक्ट एंड कंडक्ट है। ये क्या है आप मुझे बताइए। सिखों के बारे में, जो सिख आज भी 20% सेना में है, सेना का अपमान आप करते हो। संदीप कहां त्रिपाठी, से ऐसी बातें लाते हो आप? और जिन गुरुओं ने हमारे सनातन की रक्षा की, जी, उस सिख धर्म का आप अपमान करते हो। और नाहिद जी, मैं आपको आईना दिखाता हूं, आप पीडीए की बात करते हो। आप मुझे बताइए 8 जिलों के नाम किसने बदले जो दलितों के नाम पे थे उत्तर प्रदेश में? जवाब दीजिए, मैं चुनौती देता हूं। आपने कहा 16,000 करोड़ का जहाज, मैं चुनौती देता हूं, साक्ष्य लाइए कौन सा 16,000 करोड़ का जहाज आज तक नहीं बना। एक मिनट रुकिए, नाहिद जी मैं बीच में नहीं बोलता। राम मोहन जी को चुप कीजिए, चुप कीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं देखिए ये बदतमीजी नहीं चलेगी। मैं बीच में, आपको मृत्यु लग गई सच्चाई सुनने में। आपको नायब लाली खान को आप प्रोटोकॉल याद नहीं आएंगे सारे। अरे वो राम मोहन जी, इनको चुप कराइए। मैंने धैर्य पूर्वक सुना था, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। अरे एक सेकंड, जवाब दीजिए। संदीप त्रिपाठी की बारी। संदीप त्रिपाठी नाम बदले, काशी राम जी का नाम आपने बदला। संदीप त्रिपाठी, बताइए ना, जितने दलित महापुरुष थे सबके नाम आपने बदले। एक सेकंड, संदीप त्रिपाठी से आपके सवाल थे, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपकी बात पर। संदीप त्रिपाठी उत्तर दे रहे हैं। संदीप जी, कर दिया आपने, और इस तरह की बातें आप करते हो किसानों की। एक मिनट विजय जी, संदीप त्रिपाठी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अवधेश जी अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, उनके पास भी जाना। संदीप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इन्होंने गंभीर आरोप लगाए। ओके, संदीप त्रिपाठी, समझौता कर लिया यूएस डील में। मैं चुनौती देता हूं इनको, एक तथ्य विजय जी प्लीज, जहां हमने किसानों के हितों के साथ समझौता किया हो। ठीक है, आप नेशनल टीवी पे आके झूठ बोलते हो। संदीप जी, अगर आपको आवाज मिल रही है बोलिए। मुझे आवाज मिल रही है। राम मोहन जी, वो तो उनके आरोप हो गए। आपके अगर कोई सवाल हो तो विनम्रता पूर्वक मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप पूछ लीजिए, क्योंकि मैं जब बीच में बोलूंगा और आप बीच में सवाल अरे तो जवाब तो दीजिए, शुरू की, अब इसी में आप सारा समय निकाल देंगे। बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई सवाल है आपका तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं तो आपके डिबेट का विषय और जो उन्होंने आरोप लगाया दोनों पे जवाब दे। बोलिए, उत्तर दीजिए। आपके डिबेट का विषय है कि कांग्रेस जो है सत्र नहीं चलने दे रही, मनुक नागर जी ने कहा। आपका यह है कि विपक्ष ऐसी पार्टी चला रहा है जो इसके पहले परंपरा में नहीं रही और इससे पहले कभी हुआ नहीं। तो मैं आंकड़ों के साथ तत्वों के आधार पर बात कर देता हूँ। रही बात अभी बिल में आने की बात, ये 2000 अभी गुंडा लिखा ना सर, ये गुंडे और डकैत 2008 में बिल में आए थे। यही गुंडे डकैत भाजपाई ये विपक्ष में होते थे, लेकिन उसकी बात नहीं करिएगा। 2010 में आए थे, अभी बिल में घुसे थे और पूरा सत्र नहीं चलने दिए थे। 2011 में नहीं चलने दिए थे, पूरा का पूरा सत्र निकल गया था। 2013 सदन में हंगामा, संदीप त्रिपाठी, कोई नया नहीं है। उत्तर प्रदेश के सदन में भी हुआ, देश की संसद में भी हुआ, राज्यसभा में भी हुआ, लोकसभा में भी हुआ, और पिछले कई सत्रों से इसी सरकार में हुआ। पिछले कई सत्रों से इसी सरकार में हुआ। सवाल यह है कि आप क्या कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर की चेयर पर पोस्टर लेकर जाकर बैठे हुए हैं। अब हो गया क्या हो गया? अभी बात आई, सुनिए सर, अभी आपने कहा बेल में, हमने बता दिया कि बेल में विपक्ष में रहते हुए किस तरीके से जाते थे। हम तो एक बार की बात आप कर रहे हैं, ये तो हर सत्र में घुस जाते थे गुंडे। ये डकैत वो
थे खुले सर कि सत्य को मानते, वो सदन को मानते ही नहीं थे, पूरी गुंडाई के साथ चलाते थे और ये कहते थे कि सत्र चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। आज इनको बाबू अपने याद नहीं आ रहा है कि अब सत्ता पक्ष में, आज भी इनको लगता है कि विपक्ष में। दूसरी बात, अभी बात आई, अभी आपने कहा कि हर चीज को जाति में नहीं जोड़ना चाहिए। मल्लू नागर जी उधर राय जी को बार बार कह रहे दलित की बेटी, वो जात से जोड़ रहे हैं। आपने ऊपर आप जिस समय किया कि भैया वो अपने दलित होने की वजह से नहीं है, अपनी काबिलियत की वजह से है। आप हर चीज को जात से मत जोड़िए। तो फिर कागज क्यों उछाल रहे हैं? अगर आपको उनके पद का ख्याल है कि वो स्पीकर हैं, तो कागज क्यों फेंक रहे हैं? बोले कि ए ने फेंके थे तो मैं भी फेंकूंगा। अरे आते हैं सर, कागज फेंकने की घटना पहले भी हुई, लेकिन सत्र में, सदन में उसके पहले क्या क्या हुआ सर? सर हमको बताइए, विपक्ष के नेता को आप बोलने नहीं दीजिएगा। ये गुंडई, ये रेबाल, अभी 20 लाख की बात हो रही थी, 17 करोड़ कांग्रेस को मिला है, उसकी आप बात नहीं कीजिएगा। 20 लाख की चिंता है, 17 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, आप उसकी क्या ये परंपरा जिस किस्म से खड़ी की जा रही है, इसके परिणाम ठीक रहेंगे? अवधेश जी देखिए, थोड़ा सा मतदान, एक सेकंड रुक जाइए, मैं दोबारा भी आ जाऊंगा आपके पास। आम आदमी पार्टी संदीप जी रुक जाइए जरा, कमेंट लेता हूं। मैंने